8. अर्श, एक कहानी है मेक्सिको सिटी में, जो कि है मेक्सिको द कंट्री के अंदर। वहां पे एक आइलैंड है और एक जमाने में जो उस आइलैंड के ओनर थे, उस ओनर का नाम था डॉन जूलियन सेंटेना बरेरा। ओके। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि बरेरा एक बार जो है आइलैंड के आसपास अपने खेती बाड़ी कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये देखा कि एक लड़की की लाश बहते हुए आ रही है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने एक लड़की को डूबते हुए देखा और उसके बाद वो गए उसको बचाने के लिए कोशिश करी, लेकिन बचा नहीं पाए। इवेंचुअली वहां पे एक लड़की की डूबने से मौत हो गई आइलैंड के पास। ओके। अब अगले दिन बरेरा ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने देखा कि एक डॉल जो है बहते बहते उसी स्पॉट के पास आई, और उन्होंने उस डॉल को उस लड़की की याद में उठा करके वहां एक पेड़ के पास टांग दिया। मतलब एज अ सोवेनियर की, सोवेनियर कह ले, चाहे वहां पे किसी बुरी स्पेल को, मतलब बुरी ताकत कोई हावी ना हो उसके लिए याद में, लाइक गॉड नोज व्हाटएवर। जी। इवेंचुअली कहते हैं कुछ टाइम बाद वहां पे एक डॉल और आई, फिर एक डॉल और उसी जगह पे स्पॉट पे बहते बहते आई, और बरेरा ने अब ये मान लिया कि उस आइलैंड पर उस लड़की की स्पिरिट का कब्जा है, और उन्होंने एक एक करके उन डॉल्स को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ पर टांगने शुरू कर दिया। ओके। अब उसके बाद फिर डॉल्स बहते हुए आई कि वो खुद से जा करके उन्होंने एक खाली कौतूहल क्रिएट करने के लिए खुद ही से उन्होंने टांगना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, विवादास्पद है, लेकिन ऐसा हुआ। और करते 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 ये जो आइलैंड था डॉन जूलियन सेंटेना बरेरा का, इस आइलैंड का नाम पड़ गया था आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स। डेड डॉल्स मतलब मरी हुई डॉल्स। और कहानी यहाँ तक की इंटरेस्टिंग है कि कहते हैं कुछ साल बाद उनका जो बरेरा का नेफ्यू था वो आया उस आइलैंड पे अपने चाचा की ताऊ की मदद करने के लिए, और मतलब तब तक बरेरा जिंदा थे। और एक रोज उसने कहा कि मैंने देखा बरेरा जो है वो उसी स्पॉट के पास जहाँ पे लड़की मिली थी, उसकी बॉडी मिली थी, वहां पे बैठे हुए हैं और वो वहां पे इशारा कर रहे हैं। तो इसने पूछा आप क्या इशारा, क्या दिख रहा है आपको? तो ये बोले कि मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पानी की जो मरमेड्स हैं वो मुझे बुला रही हैं और मुझे अब जाना होगा। अब उसको लगा शायद अब बुजुर्ग हो गए, सठिया गए, तो छोड़ के अंदर गया पानी लाने के लिए। जैसे ही वापस आया है उसने देखा कि बरेरा वहां पे औधे मुंह पड़े हुए मर चुके हैं और उसी स्पॉट की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पे वो लड़की मिली थी। एंड दैट इज हाउ ही पास्ड अवे। तो इवेंचुअली उस फैमिली ने उस पूरे आइलैंड को छोड़ दिया और कहीं और सेटल हो गए। उससे पहले उन्होंने वहां पे बरेरा की याद में एक म्यूजियम बना दिया और वहां पे और भी डॉल्स लाके टांगने शुरू कर दिया। आज भी उस आइलैंड पे जो है लोग कहते हैं कि लोग वहां पे टूरिज्म के लिए आते हैं, हॉरर टूरिज्म के लिए आते हैं, और लोगों का मानना ऐसा है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो जो डॉल्स हैं उस आइलैंड पे उनकी आंखें घूमती हैं। वो आंखें वो पलके झपकाती हैं, वो आंखें इधर उधर घुमाती हैं, एज इफ कि वो शायद इशारा करना चाह रहे हैं कि उस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन कुछ है, कुछ तो है, हाँ। कुछ तो भी आप वहां जाके देखिए। तो इस किस्म के वहां पे इशारे वो करती हैं, और ये बड़ा ही, जब आप अभी भी जाके अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको उसकी पूरी कहानी जो है कच्चा चिट्टा पता लग जाएगा। तो ये थी कहानी अर्श दी आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स की, जो कि मेक्सिको का है। और लोग बताते हैं कि ऐसे ही इनफैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे कलकत्ता के पुतुलबाड़ी की। जी, मतलब पुतुलबाड़ी के बारे में बताने से पहले मैं इसी को थोड़ा और बताना चाहूंगा। इसके बारे में और भी कई सारी थ्योरीज थी राहुल, आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स के बारे में। जैसे आपने बताया कि वो लड़की डूबती हुई आ रही थी या फिर उसको बचाने के चक्कर में वो मर गई और समहाउ उसकी जगह पर एक डॉल आ गई। ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि जब बरेरा ने ये देखा कि वहां पर एक लड़की डूब रही है तो उसने उस लड़की को बचाया, किनारे तक लाया, पर वो बची नहीं। तो उसकी जो लाश थी उसको बरेरा ने गाड़ दिया अपने ही जो घर था उसके आंगन में, ऐसा कहते हैं। और उसके हाथ में एक डॉल थी। और ये एक बड़ी रेलेवेंट थ्योरी बन जाती है कि मरते समय यदि कोई मरता है तो उसका जो ट्रॉमेटिक ऑरा होता है, जैसे हम लोगों ने अभी बात करी इसके बारे में, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है। तो शायद उस डॉल में वो ऑरा शिफ्ट हो गया हो। डोंट यू थिंक सो? उसको उस डॉल में वो ऑरा चला गया और उसके बाद उसने वो डॉल हाथ से निकाली, पेड़ पर टांग दी। अब अर्श पता नहीं, ये मतलब ऑरा का जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है या शायद जो मेरी है, मुझे ऐसा लगता है काफी अलग है। ऑरा द वे आप उसको डिफाइन करते हैं साउंड्स मोर लाइक जैसे किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने एक जगह से निकाला उसके बाद दूसरी जगह में पेन ड्राइव के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। आई डोंट नो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं। आई मीन अगर आपने एक नेटफ्लिक्स सीरीज है ब्लैक मिरर्स, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा ओपनली यूज होता है।
वो लोग एक इंसान की कोट एंड कोट कॉन्शियसनेस को निकाल करके उसको, जैसे क्लाउड होता है ना, गूगल का क्लाउड, ऐसे वो क्लाउड में डाल देते हैं। तो एक तरीके से इंसान उसमें हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ये उनकी थ्योरी। अब चूंकि राहुल मैं मतलब थोड़ा इस तरीके इस पंथ से आता हूँ, तो वहां पर तो ये पॉसिबल है कि आप एनर्जीज को ट्रांसफर कर सकते हो कहीं ना कहीं से। तो एक थ्योरी ये भी दी गई थी कि जो डॉल थी उसके अंदर उस लड़की की आत्मा आ गई, और फिर क्या होने लगा कि एक एक करके वहां पर सारी लाशें आने लगी किनारे पर। तो जो बरेरा थे वो हमेशा लाशों को दफना देते थे, और उनके साथ जो डॉल आती थी उसको वो लटका देते थे। सिर्फ डॉल नहीं आती थी राहुल, मतलब ऐसा कई लोगों का मानना है, अपनी एक अलग थ्योरी है। मैं तो कभी नहीं गया तो मुझे पता नहीं है। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब उस कहते थे कि जब रात होती थी तो बरेरा को दिखता था कि जो भी लड़कियां दफन है या फिर जो भी आदमी दफन हुए हैं, वो जो भी जितनी भी डॉल ऊपर उसने लटकाई हैं वो सारी डॉल अपनी अपनी कब्रों की तरफ इशारा कर रही हैं। ऐसा होता था एक थ्योरी के अकॉर्डिंग। और वो सारी डॉल मतलब ये इशारा कर रही हैं कि ये मेरी कब्र है, ये मेरी कब्र है। मतलब आपकी थ्योरी के हिसाब से बरेरा ने वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को मारा, उसके बाद उन्हें दफनाया, और हर लड़की एग्जैक्टली मारा राहुल, मतलब उसने बचाया। वो बच नहीं पाया इंसान समुद्र के साइड से आते हुए, तो उसकी गलती नहीं, बस उसने दफना दिया। कहने का मतलब ये था, उसने जो प्रॉपर लास्ट राइट्स थे वो उसने कर दिए। लेकिन उसके बाद वहां पर कहते हैं कि बहुत सारी आत्माओं का प्रकोप होने लगा, बहुत सारे जो डॉल्स थी वो जिंदा होने लगी एक तरीके से। डॉल जिंदा होने लगी? हाँ, मतलब उनको अपनी कॉन्शियसनेस समझ में आने लगी कि मेरी बॉडी वहां गड़ी हुई है, तो वो बरेरा को आकर बताती थी। और एट दी एंड, जैसे आपने बताया, बरेरा की जो मौत हुई थी वो बैठे बैठे किसी तरफ इशारा करते हुए हुई थी। तो ऐसा कहते हैं कि बरेरा को भी ये समझ में आने लगा था कि उसकी कॉन्शियसनेस किसी डॉल के अंदर चली गई है, और वो उस तरफ इशारा कर रहा था जिस तरफ से उसने उस लड़की को बचाया होता है। तो शायद वहां पर कुछ ऐसा रहा होगा। मतलब ये एक अलग से थ्योरी जो मुझे बड़ी एक्यूरेट टाइप की लगती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पॉसिबल। मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं, पढ़ हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग पुतुलबाड़ी पे, जहां पर जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने इंडिया पर आ जाते हैं क्योंकि मेक्सिको तो कोई जा नहीं सकता, पर ये पुतुलबाड़ी के बारे में सारे लोग रिसर्च कर सकते हैं। इवन बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने भी इसके बारे में कई सारी चीजें डाली हैं। राइट। वैसे हो सकता है शायद कोई हमारा लिसनर इस वक्त मैक्सिको में भी हो। You never know that. You never know that. राहुल, ऐसा कहते हैं कि पुतुलबाड़ी में आज से करीब बहुत साल पहले जो बाबूज होते थे ना, वहाँ के बंगाली जो होते थे, जो बड़े सेठ टाइप के होते थे, तो कुछ बहुत ज्यादा अय्याश किस्म के होते थे। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो बाड़ी थी, बाड़ी मतलब घर होता है, ठीक है, घर या महल टाइप का उनका। तो वहां पर वो लोग अपना रहन सहन करते थे, और वहीं पर ऐसा कहते हैं कि जो लड़कियां होती थी उनके साथ वो लोग गलत काम करते थे, उनका रेप वगैरह कर देते थे वहां पे। ऐसा बेसिकली वो एक कोठा टाइप का था। नॉट एग्जैक्टली, बट उनके हिसाब से वो वही था कि वहां पर वो लड़कियों का शोषण करते थे। जितनी भी लड़कियां होती थी, धीरे धीरे बंगाल से जो 16-17 साल की लड़कियां थी वो गायब होने लगी अचानक से। ऐसी भी न्यूज आई। तो अब चूंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा पावर होता था तो किसी को पता नहीं चलता था, क्योंकि लड़की की बॉडी कभी भी अंदर जाके बाहर आती नहीं थी, ऐसा कहते हैं। एक सूत्रों के हिसाब से ऐसा भी कहा गया है कि जो लड़कियां अंदर गई वो कभी बाहर आई ही नहीं। ये बहुत पहले की बात है। और ऐसा कहते हैं कि वो जो बाबू होते थे वहां के, बाबू मतलब जो सेठ, बाबू मोशाई टाइप के जो लोग होते थे, वो क्या काम करते थे कि वो उनका बहुत गंदी तरीके से शोषण करते थे, और शोषण करने के बाद उनकी बॉडी को काट कर वहीं पे गाड़ देते थे। अच्छा। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्टिंग क्या, बड़ा कह सकते हैं गोरी फैक्ट है, कि वो लोग लड़कियां चूज करते थे 10 से 16 साल के बीच की। तो जो ऑन एन एवरेज लड़कियों का जो एज होता था वो 11-12 साल का होता था। आप ऐसे मान के चलिए, जो मतलब एक उम्र होती है खेलने कूदने की, और गुड्डे गुड़ियों की उम्र होती है कि हम लोग उससे खेलते हैं। राइट। तो ऐसा कहते हैं कि वहां पर इतने ज्यादा ये सारे कांड हुए, इतने ज्यादा गलत काम हुए थे कि एक टाइम के बाद वहां के जो बाबू थे, जो रहने आते थे, 10-15 लोग जो भी आते थे जी, उनको बार बार ऐसा दिखने लगा था कि कोई बच्ची है जो उनके साथ खेलना चाहती है। अब ये एक सुनी सुनाई बात है राहुल, मैंने जिससे सुना है, वहाँ के जो पुराने लोग हैं, उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो बाबू होते थे वो बताते थे कि एक सुबह क्या हुआ, मतलब एक बूढ़े अंकल थे, मैंने उनसे पूछा था जी। तो वो होते ना कि मोहल्ले वाले बाबा होते हैं, साइड में बैठे रहते हैं चुपचाप से, तो वहाँ के भी ऐसे ओल्ड कोलकाता में ऐसे हैं कई सारे लोग। तो उन्होंने बताया कि एक सुबह वो जो बाबूज होते जितने, वो भागते हुए बाहर है नंगे 2-3, और बाहर आते आते एकदम से वो गाड़ी के सामने आ गए, आउट ऑफ नोवेयर।
ओके, हियर कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट, उन तीनों के हाथ में खिलौने थे। ओके, वो वहां से निकले भागे बाहर, एग्जैक्टली, और नंगे भागे थे, उनके हाथ में खिलौने थे। मतलब उनके लिए इज्जत कितनी बड़ी चीज है ये, मतलब आप ऐसे ही उनके बात से ही समझ गए होंगे। और बड़े आदमी लोग होंगे, उनके हाथ में खिलौने थे, एक हाथ में डॉल हो गई मान लो, कुछ भी था, और वो वैसे ही मरे पड़े हैं पूरी तरीके से। तो बाहर निकले और गाड़ी के नीचे आ गए। एग्जैक्टली, मतलब नीचे नहीं आ गए, वो खुद सामने आ गए गाड़ी के। वही मतलब गाड़ी चल रही है, चौराहे पे आके खड़े हो गए। एग्जैक्टली। फिर जब मैंने उनसे पूछा कि कुछ हॉन्टेड था क्या वहां पे जो इस वजह से हो रहा था, तो उन बाबा ने बताया कि सोचो कितनी लड़कियों को मारा गया होगा। वो बाबा वो तब की बात बता रहे थे जब वो बहुत छोटे थे। लेकिन ये मारा क्यों जाता था? मतलब अब वो अपने ऐश्वर्य के लिए, अपना एक टाइम पास करने के लिए वो लोग ऐसा कर लेते। जो होते ना बहुत रईस किस्म के जो लोग होते हैं, जो बहुत गंदे होते हैं, तो मार ही डाला मतलब। हाँ, ताकि ये बात कहीं बाहर ना जाए, उनकी बदनामी भी होती, इस वजह से उनको मार डाला। और करीबन मैंने उनसे पूछा कि आपकी नजर में, आपके अंदाजे में कितने लोग ऐसे मरे होंगे, अंदर कितनी लड़कियां गई होंगे? तो उनका कहना था कि गाड़ियां भर के लड़की आती थी, ऐसा होता था। ओके, ये सुनने में बहुत ज्यादा बिजार है कि वहां के लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं। अब शायद वहां का जैसा भी रूल रहा हो, खैर मैंने भी सुना है तो मुझे भी उतना एक्यूरेट नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कि वो आती थी और कभी भी बाहर नहीं आती थी बेटा। एक लड़की बड़ी मुश्किल से बाहर आई, वो भी मर गई। मतलब वो इतनी गंदी हालत में थी, उसके खून निकल रहा था पूरे बॉडी से नीचे से, और उसके बाद वो मर गई। नॉर्मली मैंने सुना कि जो इस किस्म की जगहों पे रेड लाइट एरियाज में लड़कियां जाती हैं, वो सालों साल वहां से निकलती नहीं है। ये तो होता है कि या तो उस पूरे क्राइटेरिया को उन्होंने एक तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया हो भाई, अब वो उसी में ढल गई हो पूरी तरीके से, या किसी ने उनको हमेशा के लिए मार दिया हो, सो कॉल्ड। पुणे में एक बुधवार पेट करके एक जगह है, अगर आपने शायद नाम सुना आपने। ओके, तो बेसिकली वहाँ का रेड लाइट एरिया है, और वहाँ पे एक बार की जब वहाँ पे बिल गेट्स वगैरह का वो एनजीओ चलता है, वहाँ पे एक बार जब छापा पड़ा तो पता लगा था कुछ वहाँ पे लेडीज हैं जो 35 साल से 36 साल से एक ही कमरे के अंदर हैं, उसके बाहर निकली ही नहीं। तो बड़ी अजीब सी, ये भी अपना अपना मुझे बड़ा हॉरिफाइंग से लगता है कि आपने मतलब ना निकलना, ये भी एक, आप सोचिए ना राहुल, एक आप बड़े से महल के अंदर हैं जिसके अंदर कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है, और एकदम पीछे वाले रूम में, और उसी एकदम जो गंदी महक है उसी के अंदर आप, कहने को महल है बट आपके लिए तो एक, और उसी के अंदर जो गंदी महक है उसी के अंदर आप भरे हुए हैं। अब कहने को महल है, लेकिन आप जो है एक महल के अंदर कैद हैं, तो आप कैदी हैं घुमा फिरा के। ये शायद हम लोग सिर्फ कह सकते हैं, बट जो सिचुएशन हुई होगी, जो हालात हुए होंगे उस समय पे, वो उन्हीं को समझ में आए होंगे। टोटली। खैर आगे मैंने इनको और ज्यादा चीजें पूछी, तो वो आधी चीजें खा जा रहे थे, आधी चीजें बता दे रहे थे। होता है ना कि अब इतनी एज हो गई उनकी, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ लोग वहां तंत्र मंत्र भी करते थे। अब ये एक सोचने वाली बात है, जब से उन 3 बाबू लोगों की वहां पर मौत हुई थी, उसके बाद से वहां पर कुछ लोग तंत्र मंत्र करने लगे, मतलब अंदर से मंत्रों वगैरह की आवाज आने लगी। अब देखो राहुल, एक कहानी बनती है ना कि दौड़ के बाहर आए, इतने भी मेंटल पागल नहीं थे वो, एक पूरी लड़की का शोषण कर रहे हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके कर रहे हैं, राइट, कि उनको कहीं बाहर बात नहीं जानी चाहिए, और फिर वो खुद नंगे होके आ रहे हैं और उसके बाद मर जा रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं राहुल कि मतलब अंदर उन लोगों की आत्माओं से बचने के लिए, जितनी भी लड़कियां मरी थी वहां पर, उनकी आत्माओं से बचने के लिए कुछ लोगों ने वहां पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश भी करी। अब सुनी सुनाई बातें हैं, तंत्र मंत्र करने की कोशिश करी। और कहा जाता है राहुल, अब चूंकि मायोंग का वो वूडू मैजिक बहुत फेमस है, मैंने उसके बारे में पूरा एपिसोड कोलकाता अपने आप में भी काफी आगे है तंत्र मंत्र के मामले में, काफी आगे है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी माँ काली जागृत अवस्था में मौजूद है, ऐसा कहते हैं। तो अब राहुल ऐसा हुआ कि वहां पर जितनी भी डॉल्स थी, जितने भी खिलौने थे राहुल जी, ऐसा कहते हैं कि कुछ तांत्रिकों ने लड़कियों की आत्माएं उसमें बांध दी हैं। ये एक थ्योरी के हिसाब से है कि उसमें बांध दी हैं, और फिर घर को सजाने के लिए प्रॉपर खिलौने इधर उधर लटका दिए गए, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। कि मतलब आप घर को सजाने के लिए खिलौने लटका रहे हो आसपास, ये कहीं से नहीं होता है। आपने कभी इंडिया में देखा है कि घर को सजाने के लिए आप सजाने के लिए तो नहीं, खिलौने लगा रहा, बाहर टेडी बियर लटका दे रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है कभी। शनिदेव की मूर्ति लटकाते हैं, उल्टी वाली, वो भी जो सिंगापुर की होती है, पर वो भी एक टोटका टाइप का ज्यादा है। बिल्कुल। और उसके बाद से उन बाबा का ये कहना था कि वहां पर ऐसे डॉल्स लटक गई थी। एक थ्योरी के हिसाब से ये भी कहते हैं राहुल कि जो लड़कियों की आत्माएं थी वो बहुत ज्यादा जो ट्रॉमेटिक
सिचुएशन होती जो मैंने अभी बात करी थी जिसके बारे में, उन सारी लड़कियों की आत्माएं कहीं ना कहीं जो आसपास के खिलौने या डॉल्स जो भी रहे होंगे जी, अब डॉल्स का क्या ही करेंगे वो लोग, तो वहीं पे पड़े होंगे ना, उसमें समा गई। फिर जब उसका रेनोवेशन किया गया, उसको प्रॉपर ऐसे बनाया गया, तो उन डॉल्स को प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे लटका दिया गया होगा, विच आई गेस मेक सेंस। अच्छा, बहुत सारे आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि वहां से जो डॉल्स हैं उनकी आपस में बात करने की आवाज आती है। वो आपस में बात करती है कि बहन तुम ठीक हो, मतलब बंगाली में करती हैं। वहाँ पे एक क्या होता है, वो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है? नहीं, शायद अभी तो कोई रहता है वहां पर, बट अब किसी को मतलब अलाउड नहीं। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि अभी वहां पर क्या हो रहा है, बट मुझे ये पता है कि कई बार जो सो कॉल्ड रिसर्चर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं जी, उनको कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बेवजह जाने की कोशिश करते हैं विदाउट परमिशन। वो लोग गए भी हैं वहां पर, और जाने पर उन्होंने जो देखा है, अब भगवान जाने वो सही बता रहे हैं या झूठ बता रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो डॉल्स हैं वो खेलती हैं आपस में। उन्होंने ऐसा देखा और उसके बाद फिर वो देख के अब जो भी हुआ उसके बाद वो फान के वापस आ गए। तो उसके बाद से फिर और बैरियर लगा दिए गए वहां पे, ताकि कोई भी बाहर का जो इंसान है वो अंदर ना आ सके, इंटरफेयर ना करे अंदर। मतलब पर राहुल, आपको क्या लगता है कि एक जगह, अब चूंकि हम लोगों ने जैसे आइलैंड की बातें करी, आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स के बारे में बात करी, कितनी बातें करी, उसमें आपको क्या लगता है एक जगह जहां पर इतना गलत काम हुआ, कुकृत्य हुआ हो किसी एक फेमिनाइन ऊर्जा के साथ, हम लोगों ने शक्ति शव साधना के बारे में भी बात करा है, राइट? तो एक इतना ज्यादा अगर बिजार हुआ हो कहीं पर, तो क्या वहां की एनर्जी डिस्टर्ब नहीं होगी? कुछ तो होगी अजीब। I mean, रिगार्डलेस ऑफ कि आपका जेंडर क्या है, जहां तक मुझे लगता है कि अगर कहीं पे ट्रोमैटिक या टॉर्चर वगैरह होता है तो अब आई थिंक कॉमन सेंस तो ये है कि भाई वहाँ के एनर्जीज, अब उसको पैरानॉर्मल उसके मायने क्या होंगे क्या नहीं, ये शायद कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो बोला जा सकता है कि वहाँ की जो वाइब में ना कुछ डिस्टरबेंस तो होगा, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस तो होगा ही होगा। और इनफैक्ट वहाँ के जो बाबूज होते थे, जो बेकार होते थे, गंदे होते थे, नॉट ऑल, सबकी बात नहीं है, मैं कुछ ऐसे भी लोगों से मिला जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो बहुत बेकार थे, उन बाबा ने बताया कि उनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई और फिर वो कभी दोबारा हवेली आए ही नहीं, और एक समय पूरी चाबी ऐसे पड़ी मिली। अब ये किस हद तक सच है, ये वहाँ के लोगों को और बेटर रिसर्च करेंगे तब शायद पता चल जाए। लेकिन जैसे आपने बात करी डॉल्स की, ठीक है, और मुझे याद है शायद एक एपिसोड में हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था जहाँ पे कोई एक फैमिली की आपने बात बताई थी, कोई आपका केस था जिसमें एक डॉल वगैरह थी घर पे, बैंगलोर का आई थिंक शायद केस था। जी, एक पांडा था, छोटा सा एक पांडा, टेडी, जो भी था जी। तो क्या ऐसा होता है कि अच्छा, अक्सर मैंने जो, और ये मैंने आपके साथ रहते हुए ज्यादातर की नोटिस किया आज की, आम तौर पे जो घरों में फैमिलीज के अंदर जो ये इस किस्म के काला मैजिक तंत्र वगैरह होता है जी, ये नॉर्मली घर वाले ही होते हैं जो करवाते हैं जलनखोरी में या कैसे भी, लेकिन आमतौर पे रिश्तेदार ही होते हैं। तो क्या आपने ऐसा नोटिस किया कि कोई किसी फैमिली में डॉल को एज टोटके की तरह इस्तेमाल किया हो किसी की फैमिली में कुछ, और क्या ये पॉसिबल है ऐसा किया जाना? मतलब बिल्कुल राहुल, पॉसिबल तो है। उससे पहले मैं बैंगलोर वाला जो आप मुझे पूछ रहे थे कि जी, क्या उसमें तो आई थिंक आत्मा आ गई थी, राइट? आ गई थी ऑटोमेटिकली कहीं दुकान से लिया होगा और समथिंग लाइक समहाउ उसके अंदर वो आत्मा आ गई थी। दैट केस वाज वेरी क्रीपी आल्सो। जो वीडियो थी उसमें पांडा कभी ऊपर था कभी नीचे था, दैट वाज वेरी क्रीपी। अब देखने में कितने प्यारे खिलौने होते हैं, पर पांडा तो खास तौर पे है, पांडा तो खास तौर पे, और फिर उसके बाद जब वही खिलौना बना खलनायक वाला सीन हो जाता है तो बड़ा खतरनाक लगता है। खिलौना बना खलनायक। तो अब आप पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जैसे मैंने जिस मूवी के बारे में आपको बोला, खिलौना बना खलनायक, अब पता नहीं कितने लोगों ने देखी है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग उस मूवी की ये होती है कि कोई तांत्रिक होता है, अपना पूजा वूजा कर रहा होता है, कोई क्रिया कर रहा होता है, और गलती से उसकी आत्मा जो होती है वो उस तात्या बिच्छू के अंदर चली जाती है समहाउ जी। आप देखेंगे, मैं मजाक से हट के, वो मूवी बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स पे है तंत्र के, कि मतलब उसने परकाया प्रवेश करना चाहा कहीं और पे, बट उसका परकाया प्रवेश हो गया एक डॉल के अंदर, राइट। अब वो जो डॉल है, जो गुड्डा बना हुआ है, वो सबका खून कर रहा है। मतलब ये फिक्शन की हद है, इसको तो आप एक बहुत ऊपर मान लो। ऐसा कभी नहीं होता है कि वो जो डॉल होती है वो आके खून करने लगती है और ये सब चीजें। हम लोगों ने एनाबेले के बारे में कितनी सारी बातें करी राहुल, की इस तरह से पॉजेस हो जाती है या फिर कुछ ऐसा होता है। आई मीन ऑन दी पॉडकास्ट, अवे फ्रॉम दी पॉडकास्ट, बहुत बातें करी है। लेकिन अब मैं आपके सवाल पे आना चाहूंगा जो आपने पूछा मुझसे कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो हाँ राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ क्रियाएं करके ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी चीज, व्हेन आई से
कि कोई जो खिलौना है, लेट सपोज कोई पांडा है, लेट सपोज कोई टेडी बेयर है, उस पर आपने कोई क्रिया कर दी और क्रिया करने के बाद जो है आप ये समझो कि उसका चेहरा बदल जाए, उसके नाखून निकल आए, मतलब होता है ना कि हो गया, फिल्मी ना भी जाए, कुछ ज्यादा ही फिल्मी चला जाए, वो हाँ मैं समझ, वो ज्यादा फिल्मी हो गया। ऐसा नहीं होता है, इसका सिंपलीफाई वर्जन होता है, बहुत सिंपल। मतलब आम जिंदगी में ना हम जैसा मूवी में देखते हैं कि हवा में उड़ा दिया और ये सब कर दिया, ऐसा नहीं होता है। उसका बहुत ही एकदम लो की वर्जन आप समझ लीजिए, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे। तो अब जो डॉल है, जो गुड्डा है, हो सकता है कि उसके आसपास से एक अजीब सी गंध आए, हो सकता है कि उसके आसपास चूहा है तो मर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कहते हैं चूहे सेंस कर लेते हैं एनर्जीज को। चूहे हो गए, कुत्ते हो गए, या कुत्ते उस डॉल को देख के लगातार भौंक रहे हो आउट ऑफ नो रीजन, मतलब पहले कभी ना भौंका हो, उसके बाद उसे देखकर भौंक रहा हो। दीज ऑल आर द सिम्टम्स कि उस डॉल में कुछ नेगेटिविटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भूत प्रेत है, कुछ नेगेटिविटी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं तंत्र के अंदर जिसमें किसी प्राणात्मा को, किसी एंटिटी को ये बोला जाता है कि ये तुम्हारा शरीर है, वो जो डॉल है वो तुम्हारा शरीर है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे, लालच दिया जाता है। और वो एंटिटी जब उसमें जाती है, स्वेच्छा से प्रवेश करती है, कहा जाता है कि जब एंटिटीज अपनी इच्छा से प्रवेश करती है ना, तो वो निकल नहीं पाती हैं जब तक उनका तुम अंतिम संस्कार ना करो। जैसे हमारी बॉडी में आत्मा आती है, सेम वैसे ही स्वेच्छा से प्रवेश होता है। तो बहुत सारे ऐसे बुरे तांत्रिक जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि कोई एंटिटीज को पकड़ते हैं और उसके बाद उसे किसी डॉल में परिवर्तित कर देते हैं या फिर उसमें डाल देते, पर काया प्रवेश टाइप का। अब वो डॉल सिर्फ हरकत कर सकती है राहुल। इवन जो पांडा वाला जो मैंने आपको केस बताया था बैंगलोर का, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि वो चढ़ जा रहा है उसके ऊपर, पांडा आके उसको डरा दे रहा है, समथिंग लाइक दैट ना। उसमें वो जो पांडा था वो बस अपनी जगह से, जैसे मान लीजिए आपने उसको ऊपर रखा है, वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, नीचे से फिर दूसरे कमरे में आपको मिलेगा, नीचे ही। मतलब कुल मिला के वो अपनी प्रेजेंस का एहसास कराना चाहता है आपको, ताकि आपका फोकस वो ले सके, घुमा फिरा के जो ऐसा ही। हाँ, मतलब वो सिर्फ ये बताना चाह रही है कि उसके अंदर कुछ है। ऑल्सो मैं मतलब एक ये चीज बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हैं जो सीधा जानते हैं क्या करते हैं। जब भी उनके पास वो केस आता है तो लेट सपोज किसी डॉल में कोई दिक्कत है तो वो उसको लेके जला देते हैं सीधा, क्योंकि दिस द बेस्ट वे कि आपने लिया और सीधा उसका संस्कार कर दिया, उसको मुक्त कर दिया somehow। तो वहां से कुछ नहीं। ये कॉन्सेप्ट हमने टीवी में भी बहुत देखा है कि भाई एक अलमारी है, वो श्रापित है, उसको जला दिया, अरे जला देंगे, गंगा जल छिड़क देंगे, सब सही हो जाएगा जी। राइट। तो मतलब जो आत्मा आई होगी वो चुपचाप से निकल जाएगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा होता है, लेकिन गंगा जल छिड़कने से भी, हाँ मतलब गंगा जल में पावर होती है आपके हिसाब से? बहुत ज्यादा होती है। गंगा जल, जमजम, गंगा जल जो हम इस्तेमाल करते हैं, होली वाटर के हिसाब से आबे जमजम, होली वाटर या फिर गंगा जल। एक सवाल ये से, होली वाटर को तो आई मीन से इन अ वे अभिमंत्रित किया जाता है, गंगा जल को खाली लाते हैं बस और कुछ करते नहीं है। होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन स्टिल अगेन यहाँ पर थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा आपसे कि वो उस पहले से ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको शुद्ध मंत्रों के जरिए या बहुत सारे ऐसे प्रोटेक्टिव मंत्र होते हैं, उसके जरिए आपको कम से कम वो मंत्र चैंट तो करना पड़ेगा। ये एक विधान है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। इस तंत्र के प्रोसीजर को आपको पूरा करना पड़ेगा। यदि आप पानी छिड़क रहे हैं तो ये मत सोचिए वो गंगा जल में छिड़क दिया, अरे वाह बच गए। मतलब हो सकता है एंटिटीज बहुत पावरफुल हो सकता है एंटिटीज पिशाचिनी, यम पिशाचिनी हो, उन पे गंगा जल तो असर ही नहीं करता जी। देन हाउ कैन यू, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि नरसिम्हा भगवान की जो आरती होती है, जो उग्रम वीरम महाविष्णु मंत्र होता है, वो बजा दो और जो थाल होता है उसको बजाओ, तो जो पॉजेस इंसान है वो बाहर आने लगेगा अपने आप, ऐसा करके जी, वो एनर्जीज के वाइब्रेशंस के जरिए। स्टिल उस मंत्र में तो ताकत है, बट आपकी जो विल है, जिस स्पीड से आप बजा रहे हो थाल को और जिससे आप रिसाइट कर रहे हो, उसमें भी ताकत है। तो मेरा ये मानना है कि गंगा जल तो पवित्र है, नो डाउट। सारे जितने भी पानी है, जितने भी अलग अलग धर्म के पानी है जो सब लोग कहते हैं, सभी पवित्र हैं। पर अगेन जब आप इवन आप देखते हैं होली वाटर जो भी है, उसको भी जब वो छिड़कते हैं तो बोल के छिड़कते हैं, कुछ बोलते हैं कि मतलब कमांड देते हैं, देन उसके बाद छिड़कते हैं, इन द नेम ऑफ फादर एंड होली स्पिरिट आई कमांड यू। वही चीज अगर हम मुस्लिम धर्म के हिसाब से देख लें तो आबे जमजम जो होता है उसको पढ़ के दिया जाता है, उसको फूंक के दिया जाता है। वो ऑलरेडी वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मल चीजों के लिए बहुत सही होता है, पर जब कोई बड़ी चीज होती है तब उस पर दम करके उसको पानी को दिया जाता है पीने के लिए। नॉर्मल पानी भी दे सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है पानी एक एलिमेंट है राहुल। अब उस एलिमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरीके से ये जो एक निर्जीव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे डॉल हो गई
या फिर न जाने कितने अलग अलग इस तरह के एलिमेंट्स हैं, उनमें क्रिया करी जा सकती है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी भूत को प्रवेश कर दिया, वो छटपटा रहा है और सबको मार रहा है चल चल के, टहल टहल के। खैर ये मूवी देख देख के जो हुआ है लोगों का, वो मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्रिया हो सकती है। यदि वो डॉल अभिमंत्रित या फिर शापित डॉल मान के चलो आपके घर के किसी कोने में पड़ी है, तो आपके घर की बरकत नहीं होगी। क्या आपने जो केसेस किए हैं उनमें से कभी कोई ऐसा केस देखा है जहाँ पे किसी घर वाले ने ये ऐसी कोई डॉल वगैरह, क्योंकि कोई फैमिली मेंबर तो बड़ा इजी है ना, वो किसी बर्थडे में लाया, गिफ्ट दे दिया, बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये तो बड़े प्यार से किया जा सकता है, बहुत आराम से, और कम से कम आई मीन हाउ डेंजरस इट माइट साउंड, बट इट्स फेयरली इजी टू डू दैट विद इन द फैमिली। और कभी भी मैं मतलब सिंपल सलाह ये देना चाहूंगा कि यदि किसी, देखो राहुल, कहीं से कुछ नेगेटिविटी होती है ना, तो हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारा अंतर मन होता है, जिसको भगवत गीता में कृष्ण से कंपेयर किया गया है, जो हमारा आंतरिक मन है, उससे सब सच पता चल जाता है। आप जब जाते हो लड्डू चुराने, तो आपको पता है कि चोरी करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी ऐसा करके, तो वो आपका एक इनर सेल्फ हमेशा सच बताता है। मेरा ये मानना है कि वो जो इनर सेल्फ है उसकी सुनो, वो आपको एक सच्चाई कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे देगा, और जैसे ही वो पॉइंट दे दिया है, आप शायद इग्नोर कर दो, शायद उससे 10 कदम आगे चले जाओ। आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में भी क्या होता है कि सारी कहानी खत्म हो गई, फिर आखिरी में जाके उसको फ्लैशबैक आता है कि स्टार्टिंग में तो ये हुआ था, तो उससे ये हो गया, मतलब ये चीज पोजेस हो गई, और फिर उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो कभी कभी सवाल के जवाब शांत रहकर यदि हम सोचेंगे तो हमें मिल जाते हैं। तो अगर किसी के घर में ऐसा कुछ होता भी है, तो शांतिपूर्वक एक बार देखेंगे ना, तो उनको सब समझ में आ जाएगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि या तो उसको कहीं बाहर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, और या तो फिर उसे जला दो। मतलब मेरी नजर में, मेरे ओपिनियन में सिर्फ यही है। अच्छा, ये तो अर्श बात हो गई निर्जीव वस्तुओं की, जिनपे बेसिकली एक तरीके से अभिमंत्रित उनको करके मतलब क्रिया कर दी जाती है, क्रिया करके उस पे कर सकते हैं। अर्श, मैंने सुना है कि कई लोग ऐसे भी करते हैं कि एक सादे कागज में कुछ लिख करके वो किसी घर के कोने में रख आते हैं या किसी को दे देते हैं जी, और उससे भी वो किसी घर पे एक तरीके की क्रिया कर देते हैं। और ये आमतौर पे जो लिखा जाता है वो एक किस्म के मंत्र होते हैं, इनफैक्ट जिनको लिखने में ही एक किस्म की पावर होती है राहुल। और ऐसा कहते हैं कि आज भी न जाने कितने सारे ऐसे शापित मंत्र हमारे बीच मौजूद हैं।